Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड हमेशा की तरह हम बात करेंगे जो क्रिप्टो मार्केट है उसके ऊपर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो लेकिन एज़ यूजुअल हम सबसे पहले शुरू करेंगे इक्विटी मार्केट से। तो आप देख सकते हैं जो इक्विटी मार्केट है, जो यूएस का इक्विटी मार्केट है, अभी काफ़ी रेड में है। हम देख सकते हैं जो सारे इंडाइसेस है यूएस इक्विटी मार्केट के, वो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। अगर हम वहीं पे इंडिया के इक्विटी मार्केट पे जाते हैं तो वो फ्लैट क्लोज हुआ था आज। एंड जो चाइना का इक्विटी मार्केट है या फिर जो एशियन इक्विटी मार्केट है, जो ईस्ट एशियन इक्विटी मार्केट है, वो जो है वो भी फ्लैट टू रेड में ही क्लोज हुआ। लेकिन यूरोपियन जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज हुआ था। अब आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। तो क्रिप्टो मार्केट फ्लैट है। जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 3.34 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। एंड जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स शो कर रहा है, वो है न्यूट्रल, बट मैं बोलूँगा सही है। जो इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेडर्स है, वो अभी काफ़ी कॉशियस है, साइड लाइन्स पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में हम बात करेंगे ऐसा क्यों, क्या रीज़न्स है। लेकिन हम देख लेते हैं जो प्राइसेस है। जो बिटकॉइन है वो रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसने $110,000 के ऊपर गया था, लेकिन वहाँ पे उसने वो प्राइस होल्ड नहीं किया एंड वहाँ से वो नीचे गिर के अभी $108,000 से थोड़ा नीचे गिर चुका है बिटकॉइन। जो इथीरियम है वो रिसेंटली $2,700 का मार्क टच किया था, लेकिन वो भी वहाँ से गिर के वापस 2,500 के आसपास कुछ गिर चुका है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सिचुएशन है वो ऐसा ही है। जो पूरा मार्केट है वो फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत रेड में है। कुछ कॉइन्स है जो कि ग्रीन में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉइन्स जो ग्रीन में है तो क्यों ग्रीन में है। लेकिन अगर हम मेजरली देखें तो सारे के सारे कॉइन्स अभी फ्लैट टू रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट हम बोल सकते हैं जो सेंटिमेंट है या जो ट्रेंड है वो काफ़ी रेड नेगेटिव है। एंड न्यूज़ पे आ जाते हैं तो पहला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो है स्ट्रैटेजी टू रेज 4.2 बिलियन via STRD stock sale to fund new Bitcoin purchases। तो स्ट्रैटेजी के बारे में हम हर हफ्ते बात करते हैं। जो माइकल सेलर का माइक्रो स्ट्रैटेजी उर्फ स्ट्रैटेजी, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, हर हफ्ते बात करते हैं। जो स्ट्रैटेजी है उसने इतना अमाउंट का बिटकॉइन खरीदा, इतना अमाउंट का बिटकॉइन खरीदा। लेकिन अभी वो लोग ने ये अनाउंस किया है कि वो लोग फिर से पैसा रेस करने वाले हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। अभी तक होता ये था कि जो भी वो लोग ने एक प्लान बनाया था, एक स्कीम लाया था स्ट्रैटेजी ने। $42 बिलियन वो लोग इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, एंड उसमें से $21 बिलियन जो है वो डेट पे उठाएंगे, एंड जो $21 बिलियन है वो अपना जो स्टॉक है उसको बेच के उठाएंगे, एंड उस मनी से, उस अमाउंट से वो लोग जो है बिटकॉइन परचेज़ करेंगे। लगता है वो ख़त्म हो गया बिकॉज जो अभी वो जो स्ट्रैटेजी जितना वो अमाउंट का बिटकॉइन होल्ड करता है वो ऑलमोस्ट $45 बिलियन है। एंड अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं कि $4.2 बिलियन उठाए, जिससे वो अगेन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे, बिटकॉइन परचेस करे, एंड थोड़ा बहुत पैसा वो लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी लगाए। तो वो लोग ने एक नया शेयर्स लेके, मतलब नया टाइप ऑफ शेयर्स लेके आया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है 10% सीरीज ए परपेचुअल स्ट्राइड प्रिफर्ड स्टॉक, जिसका टिकर सिंबल है STRD। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिफर्ड स्टॉक है जो कि सिमिलर टू डिविडेंड्स, आप कह सकते हैं, वेरी सिमिलर टू डिविडेंड्स। जो कि प्रिफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में डिफरेंस है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन प्रिफर्ड स्टॉक में एक चीज़ बता दूं कि वो जो भी प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको एक प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं।
तो वो एक बेनिफिट है प्रिफर्ड स्टॉक होल्ड करने का। एंड इसमें बात कर लेते हैं जो ये 10% सीरीज ए परपेचुअल स्ट्राइड प्रिफर्ड स्टॉक है, उसमें जो 10% है वो बेसिकली वो डिविडेंड रेट है जो कि जो स्ट्रैटेजी कंपनी होगी वो स्टॉक होल्डर्स को देगी। स्टॉक होल्डर्स क्या होल्ड करेंगे, वो STRD जो स्टॉक है उसको होल्ड करेंगे, एंड जितना होल्ड करेंगे उस पे उनको 10% का जो है डिविडेंड, एक फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाएगा एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा जो स्ट्रैटेजी है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया, वो लोग ये पैसा मेजरली बिटकॉइन ख़रीदने में डालेंगे एंड थोड़ा बहुत पैसा वो लोग जो है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अगला आर्टिकल है वाई बॉन्क इज़ सर्जिंग। तो बॉन्क एक सोलाना पे बेस्ड मीम कॉइन है। इसके बारे में सभी को पता है, डोज के बाद, शिबा इनू के बाद बॉन्क काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फ्लो की ऐसे काफ़ी मीम कॉइन्स है जो पॉपुलर हुए थे। तो अभी बॉन्क में ऐसा क्या हुआ है कि हम बॉन्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉन्क रिसेंटली एक डेढ़ महीना पहले उन्होंने खुद का एक लॉन्च पैड लॉन्च किया था जिसका नाम था लेट्स बॉन्क, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली। एंड उस वजह से क्या हुआ कि जो बॉन्क का इकोसिस्टम है उसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो काफ़ी बड़े, जो बॉन्क का जो बाइंग हुआ, बॉन्क का जो डिमांड था वो भी बढ़ा। उस वजह से जो है बॉन्क का प्राइस भी बढ़ा है। ये आर्टिकल के हिसाब से एक ही हफ्ते में ऑलमोस्ट 55 to 58% जो है बॉन्क बढ़ा है। तो जो बॉन्क का जो लॉन्च पैड है जिसका नाम है लेट्स बॉन्क, वो जो pump.fun है, जो कि अगेन सोलाना पे बेस्ड एक लॉन्च पैड है, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है इन 24 आवर्स। तो लेट्स बॉन्क ने रिसेंटली 24 आवर्स के अंदर ही उसने 1.04 मिलियन $US का रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पे जो pump.fun है वो सिर्फ 500 के आसपास ही कुछ $500 मिलियन के आसपास ही कुछ जनरेट कर पाया। इस वजह से अगेन बॉन्क में एक अच्छा खासा तेज़ी आते हुए हमको देखा। एंड बट अगर हम देखें कि अगर 30 डे का पीरियड देखें तो अभी भी pump.fun ही लीड करता है, लेकिन 24 आवर्स में जो है बॉन्क ने एक अच्छा खासा एक्टिविटी देखा गया, इस वजह से बॉन्क भागा। नेक्स्ट आर्टिकल इथीरियम के ऊपर है। तो इथीरियम के जो को फाउंडर है विटलिक ब्यूटेरिन, उन्होंने एक नया प्रपोज़ल डाला है इथीरियम कम्युनिटी के सामने, जो कि उनका नया प्रपोज़ल है जो इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ल, जो कि शॉर्ट में EIP है। वो तो उसके थ्रू वो ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि जो गैस होता है उस पर एक कैप लगाया जाए। तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन इथीरियम पे करते हैं, चाहे कोई भी करे, कौन भी ट्रांजैक्शन करे, उस पर एक उसके वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए गैस की ज़रूरत होती है। एंड अगर एक ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ा, एक सिंगल बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गैस डिमांड करता है, काफ़ी ज़्यादा गैस डिमांड करता है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी या उतना ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो नेटवर्क है, जो इथीरियम का ब्लॉकचेन है, वो कभी कभी स्लो हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो सर्विस है, जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला जो सर्विस है, वो ही कम्प्लीटली डिनाई हो जाता है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से जो नेटवर्क क्या होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है। एंड ये कुछ रीज़न्स है जिसके वजह से वो चाहते हैं कि जो गैस यूज़ हो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, उस पर एक लिमिट लगा दिया जाए। अच्छी बात यह है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इथीरियम पे, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अभी तक, वो जो आइडिया उन्होंने लगाया था, जो कैप वो लोग लगाने को सोच रहे हैं, उस कैप के अंदर ही होता है। तो काफ़ी ट्रांजैक्शंस जो है वो उस कैप के अंदर ही, मतलब उस कैप को ब्रीच नहीं करते हैं, उस लिमिट को ब्रीच नहीं करते हैं। बट अभी वो लोग एक नया सिस्टम फिर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ वो फिर भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर मान के चले कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है तो उसको छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद
वो लोग वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे एंड वो ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन पे बन जाएगा, ऐसा वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो क्रिप्टो टैक्स को लेके एक और न्यूज़, अभी तक हम 30% टैक्स भर रहे थे क्रिप्टो पे, 1% TDS भी भर रहे थे, लेकिन लगता है गवर्नमेंट इतने से खुश नहीं थी। उन्होंने एक नया और टैक्स लेके हमारे मुंह पे मार दिया है, 18% का अब GST भी हम लोग को भरना पड़ेगा। तो 7 जुलाई जो कि आज का दिन है, आज से अब हमको जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो सारे एक्सचेंजेस पे हम लोग को 18% एक्स्ट्रा GST भी भरना पड़ेगा, ऐसा नया रूल निकल के आता है गवर्नमेंट के तरफ से। देखते हैं इस रूल के वजह से क्या होता है, हमको कितना जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो सब अभी हम देखेंगे। लेकिन बैड न्यूज़, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इतना हाई टैक्सेस अगर हम इंडिविजुअल्स पे या फिर जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे चार्ज करते रहेगी, तो जो भी क्रिप्टो स्पेस में काम करने वाले लोग हैं, जो भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, माइनर्स जो भी हो जाए, वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो लोग इस स्पेस में काम करें, वो लोग दूसरे कंट्री को शिफ्ट हो जाएंगे शायद, या फिर इस स्पेस में काम ही ना करें। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से इस इनोवेशन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है इंडिया में। लेकिन अलग दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे वो दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, सारे काफ़ी कंट्रीज़ में जो है सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जो इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्रिप्टो माइनर्स या इन्वेस्टर्स या फिर इवन फॉर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंजेस बेसिकली। एक छोटा सा न्यूज़, ड्रेक मेंशंस बिटकॉइन इन सॉन्ग व्हाट डिड आई मिस। तो ड्रेक ने अपना नया एक सॉन्ग लॉन्च किया है एंड उसमें उन्होंने बिटकॉइन का एक छोटा सा रेफरेंस दिया कि जिस तरह से लाइफ ऊपर नीचे जाते रहता है, या फिर जिस तरह से बिटकॉइन ऊपर नीचे जाते रहता है, उसी तरह से लाइफ भी ऊपर नीचे जाते रहता है, ऐसा कुछ उन्होंने बेसिकली बिटकॉइन के वॉलेटिलिटी को उन्होंने रिफ़र किया इस सॉन्ग में। मेटा प्लैनेट बाइस अनदर 2204 BTC फॉर $237 मिलियन। तो मेटा प्लैनेट के बारे में हमने जिस तरह से हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, तो उसका नेक्स्ट न्यूज़ हमेशा मेटा प्लैनेट के ऊपर ही होता है। तो मेटा प्लैनेट अगेन उन्होंने बिटकॉइन परचेज़ किया है एंड वो अभी करेंटली 15,555 BTC होल्ड करता है। तो ये उनका पता नहीं कौन सा न्यूमरोलॉजी वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि वो उस एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही बिटकॉइन परचेजेस कर रहे हैं। उनका जो टोटल एक्यूमुलेशन है वो भी एक पर्टिकुलर नंबर, रिपीटिंग नंबर, ऐसा दिख रहा है क्लियरली। एक पैटर्न दिख रहा है मेटा प्लैनेट में। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो बिटकॉइन के लिए जो भी टेक्निकल एनालिसिस करता है, टेक्निकल चार्ट्स पढ़ता है, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बिटकॉइन एक काफ़ी बुलिश सिग्नल शो कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो बॉलिंजर बैंड्स एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है एंड वो बेसिकली शो करता है कि जो प्राइस है वो ओवरबॉट है या अंडरबॉट है, तो जो भी एसेट का प्राइस होता है। तो जब भी जो बॉलिंजर बैंड्स है, अगर उनका जो डिस्टेंस है, जो कि मान के चलिए 2 बॉलिंजर बैंड्स है, उनका डिस्टेंस काफ़ी क्लोज रहा, तो वो एक काफ़ी बुलिश सिग्नल होता है। एंड अगर उसका जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो गैप है वो जितना बढ़ता है, तो उतना बुलिशनेस या फिर उतना जो फियर है वो उतना वो नेगेटिव होता है बेसिकली उस एसेट के लिए। तो अभी बॉलिंजर बैंड जो कि बिटकॉइन चार्ट पे ये शो कर रहा है कि वो अपने 1 ईयर के अंदर, मतलब 1 ईयर का जो पीरियड होता है उसमें सबसे टाइटेस्ट पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा अपवर्ड ब्रेकआउट शो कर रहा है। एंड जो जॉन बॉलिंजर है, जो कि बेसिकली बॉलिंजर बैंड्स के जो क्रिएटर है, उन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन अपवर्ड मूव के लिए एकदम रेडी बैठा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए बिटकॉइन पे क्लोज नज़र बनाए रखिए कि देखते हैं कि क्या होता है, क्या हम लोग जल्द ही एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन में बनता हुआ फिर से देख सकते हैं क्या। इलॉन मस्क कन्फर्म्स न्यू अमेरिका पार्टी विल एम्ब्रेस बिटकॉइन। तो
ट्रम्प एंड मस्क के बीच में जो फ्यूड वो अभी और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। यू नो द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक के लास्ट न्यूज़ में बताया था कि वो जो वन ब्यूटीफुल बिल है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पास हो चुका है, बेसिकली यूएस कांग्रेस में पास हो चुका है। एंड वो ये न्यूज़ आया है कि जो ट्रम्प है उन्होंने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया है। तो बेसिकली अब वो जल्द ही एक नया लॉ बन जाएगा, जो कि ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो भी है। तो उस वजह से जो ट्रम्प है जो मस्क है वो काफ़ी नाराज़ है। वो उनका ये कहना है कि जो ये लॉ है, ये जो बिल है वो एकदम ही इंसेन एंड डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन एंड इस वजह से वो शायद खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करने वाले हैं, एक फॉर्म करने वाले हैं इलॉन मस्क, एंड उस पार्टी का नाम होगा अमेरिका पार्टी। इलॉन मस्क अमेरिकन सिटीज़न नहीं है, तो शायद अमेरिकन बॉर्न नहीं है, तो शायद वो एक प्रेसिडेंट ना बन पाए। लेकिन देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन उन्होंने बेसिकली एक्स पे वो लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने ट्वीट किया कि अगर क्या अमेरिका एक नया पॉलिटिकल पार्टी चाहता है, क्योंकि हमको पता है अमेरिका में सिर्फ टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, जो कि एक रिपब्लिकन्स एंड एक डेमोक्रेट्स। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने थर्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की कोशिश की, वो सब लोग फेल हुए हैं। एंड शायद इलॉन मस्क देखते हैं शायद वो उनको एक विक्ट्री हासिल हो जाए। लेकिन देखते हैं ये, क्योंकि क्या पॉसिबल होगा, इलॉन मस्क प्रेसिडेंट बन सकते हैं या फिर कोई और प्रेसिडेंट बनेगा उस पार्टी से। अभी तो काफ़ी स्टार्टिंग स्टेजेस में है, एंड जो अगला इलेक्शंस वो 2028 में है, तो तब तक देखते हैं क्या होता है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि किसी ने ट्विटर पे पूछा, बेसिकली एक्स प्लेटफॉर्म पे पूछा कि क्या अमेरिका पार्टी जो नया पार्टी है इलॉन मस्क का, वो बिटकॉइन को सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि फियाट करेंसी इज़ होपलेस। फियाट करेंसी बेसिकली जो भी आपका गवर्नमेंट का करेंसी होता है, चाहे वो यूरो हो जाए, यूएस डॉलर्स हो जाए, रुपीस हो जाए, येन हो जाए, तो कोई भी करेंसी जो है वो एक गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो है वो एक फियाट करेंसी होता है। एंड उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि फियाट करेंसी जो है वो काफ़ी होपलेस है। इन्फ्लेशन के वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के वजह से जो फियाट का वैल्यू है वो नीचे जा सकता है। इस वजह से उन्होंने बेसिकली ऐसा कहा फियाट करेंसी के पर्सपेक्टिव से। टॉन कॉइन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ टोन कॉइन की तरफ से। टॉन कॉइन द ओपन नेटवर्क, द कॉइन जो जिसका फुल फॉर्म है। तो रिसेंटली हुआ है ये कि जो द ओपन नेटवर्क है उनके तरफ से एक ऐसा न्यूज़ आया, काफ़ी स्पेकुलेटिव न्यूज़ आया कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप 10,000 वर्थ के टॉन कॉइन्स अगर आप स्टेक करते हैं तो एंड अगर आप 3 साल के लिए स्टेक करते हैं तो आपको 10 साल का UAE बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। गोल्डन वीज़ा होता क्या है? तो गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीज़ा होता है, जो भी वेल्दी इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अच्छे स्पेशल स्किल्ड लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोग स्पॉन्सर जो लोकल्स होते हैं, मतलब जो बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के उनको दिया जाता है ये एक गोल्डन वीज़ा। तो वैसा टॉन कॉइन की तरफ से न्यूज़ आया कि अगर आप 100,000 वर्थ के टॉन कॉइन्स अगर आप स्टेक करके रखते हैं 3 साल के लिए, तो आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा UAE का। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि UAE का गवर्नमेंट है एंड जो वहाँ के ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये पूरा कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। ये उन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। एंड उसके बाद जो टॉन कॉइन था वो ऑलमोस्ट 6% गिर गया। जब ये न्यूज़ आया था तो टॉन कॉइन जो टॉन कॉइन है वो ऑलमोस्ट 8 to 10% भागा था। लेकिन ये न्यूज़ जब ये क्लैरिफिकेशन आया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तब टॉन में वापस एक 6% का एक गिरावट देखा गया। 4 साइंस इथीरियम
प्राइस अप ट्रेंड। तो इथीरियम पे काफ़ी नज़र रखने ज़रूरत है, क्योंकि हम देख सकते हैं इथीरियम में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इथीरियम जो है कंसोलिडेट ही कर रहा है। उसके कुछ रीज़न्स है कि क्यों इथीरियम में एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि इथीरियम के जो ETF है उसमें इन्फ्लोस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कंटिन्यूसली जो है इथीरियम के ETF में पॉजिटिव इन्फ्लोस आ रहे हैं, पैसा बाहर नहीं जा रहा है बल्कि इथीरियम के ETF में ही आ रहा है। एंड जो इथीरियम का सप्लाई है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे वो अपने 8 ईयर लो लेवल्स पे है। तो बेसिकली वो ये शो करता है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं इथीरियम जो होल्ड करते हैं, या फिर जो इथीरियम का सप्लाई है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे काफ़ी कम है। वो 13.5% तक वो जो लेवल है वो गिर चुका है। तो वो ये शो करता है कि काफ़ी जो वेल्स है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं इथीरियम को। इस वजह से जो सप्लाई है वो इथीरियम का कम हुआ है। तीसरा रीज़न ये है कि जो इथीरियम का प्राइस है, जो इथीरियम का जो मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू, जो MV/RV का जो वैल्यू है वो ये शो कर रहा है कि वो एक काफ़ी बड़ा एक अपसाइड सर्च दिखा सकता है इथीरियम, ऐसा उनका कहना है। दूसरा रेशियो जो इम्पोर्टेंट, दूसरा मेट्रिक जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि है स्पेंट आउट प्रॉफिट रेशियो। वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि ये शो करता है कि जो भी इथीरियम होल्डर्स है वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग प्रॉफिट में होने के बावजूद भी वो लोग जो है अपना जो इथीरियम है वो होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न्स है जिस वजह से हमको इथीरियम पे क्लोज वॉच रखना पड़ेगा, एंड हम शायद जल्द ही इथीरियम में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ देख सकते हैं। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।